हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में, आकार, भारत के आकार और स्थिति के बारे में। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9 से लिया गया टॉपिक है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। उसको डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में कि इंडिया कहाँ स्थित है। इंडिया जो है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ है? तो इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर के अंदर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ, जिसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड होते क्या है। लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। ग्लोब पर आप जरूर देखेंगे, सपोज कीजिए ग्लोब है और ग्लोब पर आपको इस तरीके से लाइंस मिलेंगी। जो लेटी हुई लाइन होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है, उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, उसको बोलते हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, जो अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इससे ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इंडिया कहाँ है? इंडिया टोटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी इंडिया का जो ये साउथर्न पॉइंट शुरू होता है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर हम बात करें, मैं आपको बता दूं लॉन्गिट्यूड क्या होती है। लंबी, जो लंबी लाइंस होती हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ये आर्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो कहाँ है? 68 डिग्री, यानी इसका जो गुजरात का पार्ट 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश तक है। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती है। किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के द्वारा हम किसी जगह की लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि कोई जगह कहाँ स्थित है। जो आप गाड़ी के अंदर जीपीएस यूज किया जाता है, वो सारा इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसी। ठीक है, तो अब हम बात करें, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आप कंफ्यूज मत हो जाना। इंडिया का कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट नहीं है, साउथर्न पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, तो वो आता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये 2004 में सुनामी आने की वजह से क्या हो गया था? सबमर्ज हो गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और वो 2004 में क्या हो गया था? सबमर्ज हो गया था सुनामी आने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज के बारे में। साइज के बारे में बात करें, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। कौन से नंबर पे है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। इसका जो
एरिया है, एरिया कितने, एरिया से क्वेश्चन आता है, एरिया कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब मैं आपको बताऊं साइज के अंदर जो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पुट अप आता है कि इंडिया की जो हाइट है वो कितनी है, यानी नॉर्थ से साउथ तक इसकी लंबाई कितनी है। तो इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ तक लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और अगर इसकी विड्थ की बात की जाती है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो विड्थ की बात की जाती है वो कितनी है 2933 किलोमीटर, वो कितनी है 2933 किलोमीटर। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, इनके अंदर डिफरेंस कितना है। इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है 30 डिग्री का, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है आप माइनस करके देख लीजिए, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इनकी जो लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो गया। मैंने अभी आपको जब ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड्स दिखाए थे, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पुटअप किया जाता है कि दो अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है। तो ये दूरी जो होती है ये कितनी होती है 111 किलोमीटर की, ये दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है। आप यहाँ पर देखोगे तो भी डिफरेंस सेम है, इधर देखोगे तो भी डिफरेंस सेम है, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है। लेकिन अब बात देखना, जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की जो बात होती है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में क्या होता है कि 0 डिग्री पर इनके बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ पोल्स की तरफ चलते जाते हैं, ध्रुवों की तरफ चलते जाते हैं, इनमें डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है कम होता चला जाता है। ये आप मिलने, यही वजह है देशांतर, यही वजह है कि इसके में क्या है ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज को भी आप बढ़ाएं, उनकी नॉलेज भी इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के, जो कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री, ये जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है 15,200 किलोमीटर। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कोस्टल लैंड बाउंड्री जो है, कोस्टल बाउंड्रीज इंडिया की जो ये साउथर्न पार्ट है, कोस्टल बाउंड्रीज है वो कितनी है, जहां से वो है उसको इंक्लूड करके किसको, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके वो है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। इन दोनों पे भी आता है क्वेश्चन, ये लैंड बाउंड्री है कोस्टल बाउंड्री है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में डिफरेंस है 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में अर्थ टाइम लेती है 4 मिनट का। कितना टाइम लेती है 4 मिनट का। 30 डिग्री का डिफरेंस है 30, तो यहाँ टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए 30 इंटू 4 120 मिनट का, 120 मिनट यानी 2 घंटे का डिफरेंस आता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। बट वॉचेस शो द सेम टाइम, लेकिन घड़ियां जो है सेम टाइम दिखाती हैं ऑल इंडिया के अंदर। वो क्यों दिखाती हैं, क्योंकि हमने इंडिया की एक स्टैंडर्ड टाइम अपनाया है। वो किसको अपनाया है, अब ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको लिया गया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को लिया गया। ये क्वेश्चन एक और पुटअप किया जाता है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये कहाँ से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश के
मिर्जापुर में से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इसको ही क्यों लिया गया है, इसको ही क्यों माना गया, क्योंकि ये मिड की है, ठीक है, मिड में है ये। आप माइनस करके देख लीजिए, इन दोनों के बीच का जो जगह है वो 82 डिग्री 30 मिनट आता है, इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया। और ये कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ये 30 डिग्री ईस्ट है, ये 60 डिग्री ईस्ट है। क्वेश्चन भी आता है कि 30 डिग्री ईस्ट पर अभी टाइम है, सपोज कीजिए दोपहर के 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, तो 60 डिग्री ईस्ट पर अभी क्या टाइम है, 60 डिग्री ईस्ट पर अभी क्या टाइम होगा। 30 डिग्री में से 60 डिग्री हम माइनस करके देखें कितना डिफरेंस आता है, 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 मिनट आएगा, 2 आवर का डिफरेंस आएगा। अब ध्यान ये रखना है कि जब ईस्ट की बात हो रही है, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, सूर्य इधर किधर होता है, सनराइज किधर होता है, ईस्ट में पहले होता है, तो यहाँ टाइम पहले हो जाएगा। यानी 2 बजे हैं 30 डिग्री पर, तो यहाँ क्या होगा, 2 में हमने कितने प्लस कर देने, 2 प्लस कर देने, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस आता है। तो यहाँ 4 बजे हैं, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 4 बज चुके हैं, यहाँ 2 बजे हैं तो यहाँ 4 बज चुके हैं। लेकिन अगर वेस्ट का पूछा जाता है, वेस्ट का 30 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट का टाइम पूछा जाता है, तो सेम 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ आपको 2 घंटे माइनस करने हैं। वेस्ट में माइनस करने हैं, ईस्ट में आपको प्लस करने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड आगे और डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल के साथ